तो ये जगन्नाथ जी भी विस्मित हो गए महाप्रभु के नृत्य से। तो उन महाप्रभु की जयकार। पहला श्लोक हम लोग आगे अब स्पीड से जाएंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय श्रोता गण सुन करी एक मना, रथ यात्राय नित्य प्रभु परम मोहना, जय श्रोता गण सुन एक मन करी, रथ यात्राय नित्य प्रभुर परम मोहन। बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय श्रोतागण, श्रोतागणों की भी जय हो। पहले तो कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चंद्र और बाकी गौर भक्त बिंदु की जय हो, और फिर श्रोतागणों की जय हो। एक मन करी, एक मन करके सुनिए, सुना क्या सुनिए, रथ यात्राय प्रभुर नृत्य परम मोहन। रथ यात्रा में प्रभु ने जो नृत्य किया था, जो कि अत्यंत मोहक था, उसका श्रवण कीजिए। कैसे? एक मन करके ध्यान पूर्वक सुनिए ये लीला। आर दिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रे उठी गण संगे कैला प्रातः स्नान। आर दिन यानी अगले दिन महाप्रभु हैया सावधान, महाप्रभु सावधान होकर रात्रे उठी, रात में ही उठ गए और गण संगे कैला प्रातः स्नान, और अपने गणों के सहित, अपने पार्षदों के सहित स्नान किया, प्रातः स्नान किया। पांडु विजय देखी बारे करिला गमना, जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। पांडु विजय कहते हैं इसको, अभी पहांडी विजय भी बोलते हैं, एक्चुअल नाम है पांडु विजय। तो पांडु विजय देखने के लिए करिला गमना, महाप्रभु गमन किए, चले गए कहाँ? जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। तो जगन्नाथ जो है यात्रा करते हैं, इसमें पांडु विजय में, रथ यात्रा में, छाड़ी सिंहासन, अपने सिंहासन को छोड़कर। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, महाप्रभुरा गणे कराय विजय दर्शन। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, तो प्रताप रुद्र स्वयं, प्रताप रुद्र आपनी स्वयं, प्रताप रुद्र ने क्या किया, और उनके प्रताप रुद्र ने लैया महाप्रभु गणे, प्रताप रुद्र और उनके जो पात्र गण थे, उन्होंने महाप्रभु को उनके गणों के साथ संग लिया, लेके आए, या उनको अनुमति प्रदान की, कराया विजय दर्शन। क्या करने के लिए? पांडु विजय उत्सव देखने के लिए। अद्वैत निताई आदि संगे भक्त गण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। तो अद्वैत निताई आदि, अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु आदि, संगे भक्तगण, भक्तगणों के साथ सुखे, सुखपूर्वक महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। तो महाप्रभु अपने पार्षद अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ बहुत सुखपूर्वक ईश्वर का गमन, यानी भगवान की जो यात्रा है, वो देखने लगे, बहुत ही सुखपूर्वक। बलिष्ठ दैता गण ये न मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराय करी हाथा हाथी। बलिष्ठ दैता गण जो है, ये दैतापति जो कि जगन्नाथ जी को उठाते हैं,
दैतापति कौन है, इनके वंशज हैं? विश्वावसु। हाँ, विश्वावसु के वंशज हैं दैतापति। तो ये बलिष्ठ होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ट्राइबल्स होते हैं, तो ये स्ट्रांग होते हैं। ये ना मत हाथी, जैसे कि मत हाथी, ये दैतागण ऐसे दिखते हैं जैसे कि मत हाथी। जगन्नाथ विजय कराया कौरी हाथा हाथी। ये जगन्नाथ जी को विजय करवाते हैं, पहांडी विजय, हाथा हाथी, हाथों हाथ। तो हाथों हाथ विजय कराते हैं, मतलब हाथों हाथ लेके जाते हैं। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे बताए भी हैं। तो क्षेत्र महात्म्य में इन दैताओं को शबरों से आया माना गया है। तो शबर एक ऐसी जाति का नाम है जिसका धंधा शुकर पालना और बेचना है। तो ये लोग इस तरह के जाति से आते हैं। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे अनेक दैता भी हैं जो ब्राह्मण जाति के। तो दैता होते हैं और दैतापति होते हैं, और ऐसे दैता जो है दैतापति कहलाते हैं। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद की अनवसर के समय ये लोग जगन्नाथ जी को मिठाइयां इत्यादि चढ़ाते हैं। तो दैतापति इनको औषधियां देते हैं। तो ये शबर भक्त जो है, जो पहले नील माधव की पूजा करते थे, यही लोग दैता होते हैं। और दैतापति जो होते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि ब्राह्मण जाति के होते हैं। दैतापति। कतक दैता करे स्कंध आलंबन, कतक दैता धरे श्री पद्म चरण। तो कुछ दैता जो होते हैं स्कंध आलंबन, स्कंध बोलते हैं कंधे को, तो कंधों को पकड़ते हैं। कतक दैता धरे श्री पद्म चरण, कुछ जो है जगन्नाथ जी के चरण कमलों को, जगन्नाथ जी के सबसे निचले भाग को पकड़ते हैं इस तरह से। देखिएगा आज जब पहांडी विजय होगा, लाइव प्रसारण होता है जब, तो उसमें दिखाया जाएगा। कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट डोरी, दुई दिके दैता गण उठाया ताहा धरी। कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट डोरी, जगन्नाथ जी को के कमर पे बांधा जाता है एक मोटा सा रेशमी डोरी, और दुई दिके यानी दोनों दिशाओं से, दोनों ओर से, दाएं बाएं से दैता गण उठाया ताहा धरी, दैतागण उनको उठा लेते हैं पकड़कर। इस तरह से जगन्नाथ जी को उठाया जाता है। उच्च दृढ़ तुली सब पाती स्थाने स्थाने, एक तुली हलते त्वराया आर तुलिते आने। उच्च दृढ़ तुली, तुली यानी कि गद्दा जैसा होता है, तो वो मजबूत गद्दा होता है रुई का, वो बिछाया जाता है, और इस गद्दे पे जगन्नाथ जी को उठा के फिर बैठाया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली उठा नहीं सकते जगन्नाथ जी को, इतने हेवी हैं जगन्नाथ जी। तो सब पाती स्थाने स्थाने, तो स्थाने स्थाने जगह जगह पे ये जो रुई के गद्दे हैं इनको बिछा दिया जाता है। और एक तुली हयते त्वराया आर तुलिते आने, एक तुली एक गद्दे से तुरंत ही फिर दूसरे गद्दे पे इस तरह से गद्दे गद्दे को बिछाकर जगन्नाथ जी को बैठा बैठा के ले जाया जाता है। किसमें, क्या नाम है इस उत्सव का, कौन सा ये प्रोसेस है जिसमें जगन्नाथ जी को इस तरह ले जाया जाता है? रथ यात्रा। बताइए कोई और। पांडु विजय। पांडु विजय या पहांडी विजय भी बोलते हैं आजकल। प्रभु पदाघाते तुली हय खंड खंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द हय प्रचंड। देखिए प्रभु पदाघाते, प्रभु के पद के आघात से, पद के ठोकर से
क्योंकि जगन्नाथ जी को तुरंत वहां पे ऐसे बैठाया जाता है उस गद्दे पे, तकिए पे, गद्दे पे, जो भी बोलिए। तो तुली है खंड खंड, ये तुली जो है, गद्दा जो है खंड खंड हो गया। जगन्नाथ जी इतना फोर्स से उसमें बैठते हैं कि वो बिल्कुल रुई उसका, अभी देखिए नेक्स्ट लाइन में है, तुला सब उड़ी जाए, और तुला कपास को बोलते हैं, रुई को बोलते हैं, और तुली बोलते हैं गद्दा को या तकिया। तो तुला सब उड़ी जाए, शब्द है प्रचंड, और प्रचंड शब्द होता है इस तरह से जब उड़ता है। तो देखने लायक है बिल्कुल ये पांडु विजय, पांडु विजय। इस तरह से पटाखे जैसा प्रचंड शब्द होता है जब ये रुई का तकिया जो है फटता है, ये गद्दा जब फटता है। तो ये लाइव टेलीकास्ट कब होगा? देखना होगा, हम भी नहीं देखे अभी तक कि कब होगा, तो देख लीजिएगा। 2 बजे से होता है। 2 बजे से होता है हाँ, हो रहा है टू जी लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट, लेकिन ये पहाड़ी विजय का बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं माता जी। अभी तो चढ़ गया रात में, चल गया पांडे पहाड़ी विजय हो। अभी तो बांग्ला चैनल में दिखा रहे हैं, चढ़ गया रथ में, सुभद्रा जी चढ़ गए। पहाड़ी विजय फिर हो गया लगता है। हाँ तो पांडे विजय तो चढ़ाने का टाइम होता है ना, हाँ हो भाई, ही गया होगा। अभी दिखा रहे लाइव। हाँ। तो नेशनल में भी दिखाएगा शायद, बांग्ला चैनल में दिखा रहे दिखाएगा, सब जगह दिखाएगा, बहुत सारे चैनल हैं। हाँ हाँ हाँ। दिखाएगा, यूट्यूब पे भी देखिए जब भी मौका मिलेगा क्या होता है, तो इंटरेस्ट आता है। ठीक। विश्वम्भर जगन्नाथे के चलाइते पारे, आपन इच्छाए चली करिते विहारे। विश्वम्भर जगन्नाथ को कौन चलाइते पारे, कौन चला सकता है, कौन उठा सकता है। आपन इच्छाए चले करिते विहारे, अपनी इच्छा से ही ये चलते हैं, और विहारे करिते, विहार करते हैं, लीला करते हैं, अपनी इच्छा से ये लीला करते हैं। महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहली किछुई न सुनी। महाप्रभु मणिमा ध्वनि करते हैं। मणिमा ध्वनि मतलब कि सम्मान देता है जगन्नाथ जी को, इस तरह से मणिमा करना। ये मणिमा करने का मतलब बता सकते हैं आप लोग, तो बताइए कृष्णा माता जी या मालती माता जी, अगर ऐसा कुछ होता है अभी भी तो। इसे सुभद्रा जी को बोल रहे हैं। मणिमा करने का मतलब कि पता है क्या होता है मणिमा करना? मतलब नहीं समझ में आया अभी। ठीक है रहने दीजिए। नाना वाद्य कोलाहले किछुई न सुनी, और नाना वाद्य यंत्र की कोलाहल में किछुई न सुनी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन तो उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो ठीक है, मणिमा उड़िया शब्द है इसीलिए नहीं पता है, प्रभुपाद यहाँ बताए हैं। तो मणिमा का मतलब होता है संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है भद्र व्यक्ति को, तो आदर पूर्वक संबोधन होता है मणिमा। तो जगन्नाथ जी के लिए मणिमा ऐसे कर रहे थे चैतन्य। तवे प्रताप रुद्र करे आपने सेवना, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ सम्मार्जना। तब प्रताप रुद्र जो है करे आपने सेवन, स्वयं सेवा करने लगे। और कैसे? सुवर्ण मार्जनी यानी कि झाड़ू, सोने का झाड़ू जो है लैया ला करके करे पथ सम्मार्जन यानी सम्यक रूप से मार्जन, पूरी तरह से साफ। एक होता है कि ऊपर ऐसे बस झाड़ू दे देना, एक होता है सम्यक रूप से हटा देना धूल गंदगी। तो सम्मार्जन किए वो स्वयं। कौन? राजा प्रताप रुद्र। चंदन जलिते करे पथ निषेचने, तुच्छ सेवा करी करे वसी राज सिंहासन। तो चंदन जलेते करे पथ निषेचन, पथ का निषेचन यानी कि छिड़काव कर रहे थे चंदन जल से सड़कों पर। कौन? राजा।
तो जो झाड़ू देने से पहले क्या किया जाता है, आप देखिएगा पानी छीटा जाता है। तो ये पानी जो है ये चंदन का जल है, उससे पानी पे छिड़काव किए। तुच्छ सेवा करे वसी राज सिंहासन। तो भली वो राज सिंहासन पे थे, राज सिंहासन के स्वामी थे, उस पे बैठते थे, लेकिन तुच्छ सेवा कर रहे, तुच्छ सेवा करने में लगे हुए थे जगन्नाथ जी के लिए। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि उत्तम होकर भी राजा ने तुच्छ सेवा किया, झाड़ू लगाने जैसा। अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन, इसीलिए जगन्नाथ जी के कृपा भाजन थे राजा प्रताप रुद्र। तो हम लोग हाई फाई सेवा तो करना चाहते हैं, तुच्छ सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन तुच्छ सेवा से जगन्नाथ जी जो हैं उनकी कृपा भाजन हम लोग बन जाते हैं। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखिते, महाप्रभु कृपा हैला से सेवा हैते। तो देखिए महाप्रभु भी बहुत सुखी हुए उस सेवा को देखकर। भगवान ही है महाप्रभु, भगवान है साक्षात, लेकिन भक्त का लीला करते हैं। और महाप्रभु कृपा हैले से महाप्रभु कृपा हैला से सेवा हैते, उस सेवा के कारण महाप्रभु का कृपा हुआ उनको। कैसे हुआ हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि भगवान की कृपा हुए बिना, क्यों जरूरी है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो जिस भक्त को थोड़ी सी भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है वही उन्हें समझ सकता है, ऐसा भागवत में कहा गया है। किसने कहा है? ब्रह्मा जी ने कहा है। 14th चैप्टर देखिए, 10th कैंटो 14th चैप्टर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो महाप्रभु से मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे प्रताप रुद्र, लेकिन नहीं मिल पा रहे थे। अभी महाप्रभु ने देखा कि भगवान की इतनी तुच्छ सेवा कर रहे हैं, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और देखिएगा कि इस प्रसन्नता के कारण उनकी कृपा के पात्र प्रताप रुद्र बनेंगे। तो रथेर साजानी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। रथ साजनी देखी, रथ का सजावट देखकर, लोके चमत्कार, लोग जो हैं चमत्कृत हो गए, चकित हो गए। नव हेममय रथ, हेममय सुनहरा रथ, हेम यानी कि सोना, हेमा हेम, हेम सिंहासन। तो ये जो सुनहरा रथ था, हेममय रथ था, सुमेरु आकार, सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा लग रहा था। तो प्रभुपाद लंदन का रथ यात्रा के बारे में लिखे हैं। तो शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल, ऊपर पताका शोभे चांदो या निर्मल। शत शत सुचामर, चामर जो होता है, भगवान जी को चामर हम लोग दिखाते हैं। तो ऐसे कितने चामर थे? शत शत, सैकड़ों सुचामर, बहुत ही सुंदर चामर, दर्पणे सहित, और दर्पण भी था इस सजावट में, रथ की सजावट में। उज्ज्वल ऊपरे पताका, और रथ के ऊपर चमकदार नहीं, रथ के ऊपर पताका थी, और दर्पण उज्ज्वल, और चमकदार दर्पण रथ पे लगे हुए थे। और ये जो पताकाएं थी, जो झंडे थे, शोभे चांदोया निर्मल, और रथ के ऊपर एक छत्र था जिसको चांदोया कहते हैं। तो शोभे चांदोया निर्मल, ऊपरे पताका शोभे चांदोया निर्मल, ऊपर में इसके पताका शोभा दे रहा था, और एक चांदोया भी लगा हुआ था। चंदोया बोलते हैं, चंदोबा बोलते हैं। घाघर किंकिणी बाजे घंटार क्वणित, नाना चित्रपट वस्त्रे रथ विभूषित। घाघर किंकिणी बाजे, तो ये सब
वाद्य यंत्र होते हैं, किंकिणी यानी छोटी घंटियां, घाघर यानी बड़े घंटे, और घंटार पणित, इनकी पणित यानी कि गुंजार हो रहा था इन घंटियों का, बड़ी घंटियां छोटी घंटियां। नाना चित्रपट वस्त्रे रथ विभूषित, और नाना प्रकार के चित्रपट वस्त्रों से रथ विभूषित था। चित्रपट वस्त्र, रेशमी कपड़ों का वस्त्र से, सुंदर सुंदर आकर्षक आकर्षक चित्र वाले वस्त्रों से रथ विभूषित था। लीलाया चढ़ीला ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। लीलाय चढ़ीला, लीला के लिए चढ़ गए कौन? ईश्वर भगवान। रथेर ऊपर, रथ के ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर, और दोनों रथों पे चढ़ गए सुभद्रा और हलधर। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीड़ा कैला निभृते वसिया। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, पंचदश यानी कि 15 दिन ईश्वर जो है, भगवान जो है, महालक्ष्मी लैया, महालक्ष्मी के साथ थे, उनके महालक्ष्मी उनको ले गई थी एक्चुअली अपने साथ। तार संगे क्रीड़ा कैला निभृते वसिया, और उनके साथ आनंद किए निभृत में, एकांत स्थान पर वास करके। तो लक्ष्मी जी ले जाती हैं जगन्नाथ जी को, और 15 दिन जो है जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। तहार सम्मति लैया भक्ते सुख दिते, रथे चढ़ी बाहिर हैला विहार करिते। तहार सम्मति लैया, उनकी सम्मति लेके, किनकी? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का परमिशन लिए जगन्नाथ जी, क्यों? भक्ते सुख देते, भक्तों को सुख देने के लिए। क्या किए वो फिर? रथे चढ़ी, रथ पे चढ़ गए, बाहिर हैला, बाहर आ गए, क्यों? विहार करिते, विहार करने के लिए, घूमने के लिए। तो सूक्ष्म श्वेत बालू पथे पुली नेर सम, दुई दिके टोटा सब ये जैन वृंदावन। सूक्ष्म श्वेत बालू, तो वैसा बालू है जगन्नाथपुरी का। तो उस ये जो मार्ग है जिसको बड़ा दंड बोलते हैं, ग्रैंड रोड, तो सूक्ष्म श्वेत बालू पथ पे पुली नेर सम, यमुना तट की भांति था ये सूक्ष्म श्वेत बालू। तो यमुना तट बहुत पसंद है भगवान को, तो ये सूक्ष्म श्वेत बालू जो है यमुना तट की भांति, यमुना के किनारे जो बालू होता है उसी तरह का था। पुली नेर सम, यमुना पुलिन्यामी, यमुना पुलिने कदम कानने। तो देखिए पुलिन जो है यानी तट जो है, दुई दिके टोटा सब जैन वृंदावन। दुई दिके टोटा, दोनों ओर टोटा था, टोटा यानी कि बगीचा। सब जैन वृंदावन, और ऐसा लग रहा था सब कुछ जैसे ये सब टोटा वगैरह जैसे वृंदावन है, पेड़ वृक्ष इत्यादि जो है दोनों तरफ वृंदावन जैसा लग रहा था। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन, दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मन। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन, रथ पे चढ़ के जगन्नाथ जी गमन कर रहे थे। दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मन, और दोनों ओर देखकर आनंदित हो गया उनका मन। दोनों तरफ जब निहारे जगन्नाथ जी, दाएं बाएं देखे अपने, तो उनका मन आनंदित हो गया। गौड़ सब रथ टाने करिया आनंद, क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद। तो ये जो गौड़ यानी रथ खींचने वाले जो लोग हैं वो लोग गौड़ कहलाते हैं। तो गौड़ सब रथ टाने, ये लोग रथ टानते हैं, करिया आनंद, और आनंद का अनुभव कर रहे थे। क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद, और कभी शीघ्र चलता था रथ और कभी मंद चलता था।
तो ये ऑटोमेटिक होता है, ऐसा नहीं कि लोग उस तरह से करते हैं। जगन्नाथ जी कभी भारी कर लेते हैं अपने आप को, कभी हल्का कर लेते हैं। जब भारी कर लेते हैं तो धीरे चलता है रथ, जब हल्का कर लेते हैं तो रथ स्पीड चलता है। तो ब्रेक हो जाएगा, हम लोग फिर से कनेक्ट करके फिर देखेंगे श्लोक संख्या 28 से ब्रेक के बाद।